तो एबीपी लाइव की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। हाथरस की उसी जगह पर हम हैं जहां पे कल सत्संग के दौरान बड़ा हादसा हो गया और करीब 100 से ज्यादा लोग जो हैं काल के गाल में समा गए। हमारे साथ एबीपी नेटवर्क के तेज तर्रार रिपोर्टर बिलाल जी हैं, कल से इस घटना को कवरेज करने कल से यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बिलाल जी कब सूचना मिली कि यहाँ पर ऐसा हादसा हुआ है और आपको यहाँ पर आना है और यहाँ से रिपोर्ट करना है? देखिए, दोपहर 3 बजे का वो वक्त था जब मेरे पास जो है ये शुरुआती जानकारी आ गई थी कि हाथरस में एक सत्संग सभा जो है वो हो रही थी। और जब सत्संग सभा खत्म हुई और जो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा हैं जिनका प्रवचन जो यहाँ पर प्रवचन दे रहे थे, उनका काफिला जब यहाँ से गुजर रहा था तो उसके बाद जो है वो भगदड़ मची। और जो शुरुआती जानकारी आई थी वो यही थी कि यहाँ पर इस इलाके में उमस जो है वो बहुत ज़्यादा थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से लोगों को जो है वो सांस नहीं आ रही थी। और इसके बाद भगदड़ मचती है, अफरा तफरी मचती है और फिर वो भगदड़ के भूत में तब्दील हो जाती है। और फिर लोगों को बल्कि जो शुरुआती आंकड़ा आया था वो तकरीबन 27-28 लोगों की मौत का आया था। ये शुरुआती जानकारी आपको मिली कि उमस थी, गर्मी थी, इसलिए लोगों के बीच भगदड़ मच गई। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो क्या पता चला? देखिए यहाँ पे ये पंडाल देख हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे सत्संग सभा हुई होगी और जैसा कि आपने बताया मुझे कि करीब 2 से ढाई लोग थे यहाँ, 2 से ढाई लाख लोग यहाँ पर थे। हुआ क्या था जब आप यहाँ पे आए? कल से आप कवरेज कर रहे हैं, अभी तक क्या क्या मिला, हमें संक्षेप में पूरा घटना समझा दीजिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जब मैं आया दिल्ली से तो मैं गया सबसे पहले जो सिकंदरा राव ट्रॉमा सेंटर है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण जगह थी। क्योंकि जो चित्कारें हैं, जो लाशें जो सबसे ज़्यादा थी वो उसी ट्रॉमा सेंटर पर जो है वो वहाँ पर जो है वो भेजी गई थी। क्योंकि सबसे जो प्राथमिक उपचार केंद्र है यहाँ का वो जो है वो वहीं पर था। और तो सबसे पहले मैं वहाँ पर गया और मेरे वहाँ पर पहुँचते साथ ही जो राज्य के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। और वहाँ पर सबसे पहले जो मेरी बात हुई है वो आईजी अलीगढ़ रेंज से बात हुई और उन्होंने ही सबसे पहले जो मौत का आंकड़ा है वो कंफर्म किया। एबीपी न्यूज़ ही बल्कि सबसे पहला चैनल था जिसने मौत का ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो 116 मौत का आंकड़ा जो है वो बताया और एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर। और उसके बाद जो है फिर आगे की जानकारी जो है वो जिस तरीके से आती गई फिर उस हिसाब से हम जो है मूव इस जगह के बारे में बताइए। सभा यहाँ हुई है और बताया गया कि जो लोगों की मौत हुई है वो इस रोड के उस पार हुई है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब सभा तो यहाँ हो रही है लेकिन वहाँ पे लोगों की जान कैसे गई? हाँ बिल्कुल। देखिए, मामला जो है वो कल दोपहर तकरीबन 1:40 बिलाल जी मैं रुकूंगा। देखिए पुलिस के जवान भी पहुंच गए हैं क्राइम सीन पर और ये लोग जो है सो पूरी जांच कर रहे हैं। कौन है ये बिलाल जी, आप जानते हैं इन्हें, पुलिस अधिकारियों को? जी, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं जो कि यहाँ पर हालात का मुआयना करने के लिए आई हैं। और कल से ही जो है वो इस सरकार के तमाम मंत्री खुद यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ वो खुद यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए थे। तो वो हालात का मुआयना कर रहे थे। घटना के बारे में बताइए कैसे हुआ? हाँ यहाँ पे तो कल दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब की ये घटना है। जो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा हैं 12:30 बजे के करीब जो है उनका आगमन जो है वो यहाँ पर हुआ और उनका काफिला जो है वो आया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे उनके आगमन के लिए देखिए वो किस तरीके की स्पेशल और लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो उनके काफिले के लिए ही सिर्फ रोड जो है वो किस तरीके से बनाई गई थी। तो 300 मीटर की एक खड़ंजा जो कि ईंटों से बनाई गई रोड उन्हीं के लिए बनाई गई थी कि उनका काफिला जो है वो सीधे पंडाल के जो पीछे की जगह है जहां उनका सिंहासन रखा हुआ था, मंच बना हुआ था, मंच के पीछे जो वो गाड़ी रुकती है वो गाड़ी से उतरते हैं सीधे मंच पर चढ़ते हैं। मंच भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए मंच की जो ऊंचाई है, जो सीढ़ियां हैं वो भी 4-4 इंच की बनाई हैं। यानी उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं कि उन्हें उसमें भी परेशानी हो। इसके अलावा उनका वॉशरूम जो टॉयलेट है उनका वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए उनको यहाँ पर रुकना था, लेकिन उसके बावजूद एक टाइल्स से बना हुआ एक उनके लिए स्पेशल बाथरूम बनाया गया जो जिसमें जाने की इजाजत जो है वो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा की थी और किसी को एक्सेस नहीं था वहां पर। हाँ। और घटना की आपने जो पूछा सवाल कि कैसे हुई घटना, तो प्रवचन खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ? प्रवचन खत्म हुआ और भोले बाबा का जैसे ही काफिला जो है जो नई सड़क बनाई थी वहां से जैसे ही जाने लगा तो बाबा के जो अनुयायी हैं उनमें एक प्रथा है कि
जो उनका काफिला होता है, उनके काफिले की जो धूल होती है वो बड़ी सेक्रेड मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है उनके अनुयायियों के लिए। हाँ। तो उस धूल को वो अपने माथे पर लगाते हैं। ठीक है, तो हाँ। जैसे ही बाबा का काफिला जो है वो उस सड़क से हाँ। होते हुए इस जीटी रोड पर आया, इस जीटी रोड पर आते ही कुछ हजारों की भीड़ जो है वो एक तो उनके उनके साथ काफिले के पीछे दौड़ रही थी, उनकी हाँ। गाड़ी के पीछे। हाँ। एक जो हजारों की भीड़ है, इस ये जो मेन एग्जिट ये मेन पॉइंट गेट है, है, हाँ। हाँ ये मेन एग्जिट पॉइंट है, हाँ। यहाँ से आ रही थी। हाँ। और पहले से ही हजारों की भीड़ जो है वो इस जीटी रोड पर हाँ। कुछ डिवाइडर के ऊपर खड़े थे, कुछ हाँ। डिवाइडर के जो दूसरी तरफ है, मैं आपको लेके चलता हूँ, हाँ। वहां पर खड़े थे। हाँ। तो जैसे ही उनका काफिला जो है वो यहाँ जीटी रोड पर आता है, हाँ। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ लोग ऑलरेडी मौजूद यहाँ थे पर भी, पे। हाँ यहाँ हाँ। पर भी इस डिवाइडर पर भी लोग जो है वो पहले से मौजूद थे। हाँ। सड़क पे भी, इस किनारे भी मौजूद थे, यहाँ पर हाँ। भी मौजूद थे। मतलब केओस की स्थिति जो है, पूरी अफरा तफरी की स्थिति जो है वो यहाँ पर थी। हाँ। और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे और जो हाँ। हजारों की टीम दो दिशाओं से आ रही थी, हाँ। वो किसी भी तरीके से बाबा के दर्शन और वो धूल को धूल जो है वो इकट्ठा करना चाहती थी। इकट्ठा करना चाहती थी, उठाना चाहती थी। तो जो बाबा के जो सेवादार थे, जो आयोजन करता थे, उन्होंने भीड़ को काबू करने के लिए लाठी डंडों का भी जो है वो इस्तेमाल किया। और इसी वजह से जो अफरा तफरी की स्थिति हुई वो उत्पन्न हुई और इसके बाद वो भगदड़ में तब्दील हो गई। और जब भगदड़ में तब्दील हो गई तो क्या हुआ कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पे खड़े थे, जो लोग वहां पर भी खड़े थे, डिवाइडर पे भी खड़े थे, वो इस तरफ भागना जो है वो इधर शुरू किए। हाँ। और जो कोई भी धूल उठाने के लिए झुका, वो जो है धक्का दे करके उनकी जो पीछे की भीड़ थी वो इस नाले में जो है वो गिर गया। और जो एक बार झुका और गिरा, फिर वो वापस नहीं उठ सका, क्योंकि जो पीछे के जो भीड़ थी, जो जनसैलाब था उनके पीछे उनके ऊपर चढ़ गया, वो इतना ज्यादा था कि फिर उनको मौका ही नहीं मिला कि वो अपने आप को संभाल पाते। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जिन लोगों को सांस नहीं आ रही थी, क्योंकि उमस बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो उनके ऊपर चढ़ करके वो लोग जो है वो खेतों की तरफ जो है वो भागने लगे। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर चढ़ता है, उसी वजह से जो मौतें इतनी ज्यादा हुई हैं वो भी सामने देखने को मिल रही है। और ये जो खेतों में आप निशान देख रहे हैं ना, पैरों के निशान दिख रहे हैं, दरअसल मौत के पांव हैं। ये उनकी आखिरी निशान है कि वो इस मिट्टी पर, इस धरती पर तड़प तड़प कर उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो सांस के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। लेकिन उसके बावजूद जो 121 लोग हैं जिनकी मौत हुई है, वो यहाँ पर इसी नाले में गिरने से और झुक करके मिट्टी उठाने की वजह से जो है जैसे ही झुके और उनके ऊपर भीड़ आई और फिर वो वापस दोबारा नहीं उठ सके। ठीक है। और ये पुलिस ने बकायदा बैरिकेडिंग भी कर रखी है। ये क्राइम सीन है। ये क्राइम सीन इसलिए भी है क्योंकि सेवादारों की कहानी जो है वो यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जब ये घटना हो जाती है, इतने लोगों की मौत हो जाती है, तो उसके बाद जो सेवादार हैं वो क्या करते हैं कि जो सबूत थे यहाँ पर, जैसे जो भगदड़ में जो लोग घायल थे या जो मृतक थे, उनके चप्पल हो गए, उनकी पर्स हो गए, या उनके जूते हो गए, या किसी भी तरीके की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, महिलाओं के पर्स होते हैं, उनको उन्होंने यहाँ से जो है खेत के अंदर ले जाकर के उस साक्ष्य को छुपाने की भी कोशिश की। तो आज जो है यहाँ पर एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड भी जो है वो यहाँ पर आया था और तकरीबन 6 से 7 घंटे जो है वो उनका सर्च ऑपरेशन चला था। तो ये जो घटनाक्रम है वो कुछ इस तरीके से कल तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे के दौरान जो है वो बीता। और उसके बाद जो मंजर आया, मतलब मौत की चीत्कार कह सकते हैं, कंदरन जो है वो पूरे हाथरस, इस पूरे इलाके में जो है वो फैल गया। और मैं कुछ लोकल लोगों से भी बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसा भयावह मंजर कभी नहीं देखा। इस रोड पर पैर रखने की जगह नहीं थी, लाखों की भीड़ जो है वो इस वक्त यहाँ पर। ठीक है। आप कल से इस घटना को कवर कर रहे हैं। 2 तरीके के मत सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा की कोई गलती नहीं है, बाबा तो अपना प्रवचन कह रहे थे चले गए, उनकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत मतलब सीधा और शांत आदमी, गरीब परिवार से है, तमाम बातें आ रही हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूँ, जब आप कल से इस घटना को कवर कर रहे हैं, तो आपकी नजर में जो है क्या बाबा दोषी हैं? देखिए, एक शब्द में अगर आप इसको समराइज करना चाहें तो ये टाइम बॉम्ब था। ये मौत का टाइम बॉम्ब था।
क्योंकि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें क्लीन चिट जो है वो प्रशासन की तरफ से भी दे दी जानी चाहिए या फिर मीडिया की भी तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा को पता था कि उनकी सभा स्थली में इतनी ज्यादा लाखों की भीड़ जो है वो मौजूद है। बाबा को ये भी पता था कि उनके अनुयायी जो हैं वो उनके जब वो जाएंगे तो उनके पैरों की या उनके काफिले की जो धूल है उसको इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में बाबा की पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने अनुयायियों को पहले बताते, वक्त से रहते जो है वो पहले खुद शांत करते, व्यवस्था बनाते, उसके बाद यहाँ से जाते। क्या जरूरत थी गाड़ी छोड़ के आते, पैदल निकल आते? पैदल कैसे निकल आते? जैसा कि उनकी लाइफ रही है, वो तो जीटी रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी करके 100 कदम जो है वो सभा स्थल तक नहीं जा सकते थे, तो उनके लिए तो 300 मीटर की सड़क जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी। तो ये जांच का विषय है कि बाबा की कितनी संलिप्तता रही है, लेकिन लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। लापरवाही शासन प्रशासन के लेवल पर भी हुई है, लापरवाही जो है वो आयोजनकर्ताओं के लेवल पर भी हुई है। अब इसमें जांच एजेंसियों का सबसे बड़ा रोल जो है वो बढ़ जाता है कि वो किस तरीके से अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाते हैं और भी लोगों को आरोपी बनाते हैं। थैंक यू बिलाल, जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आप इस घटना को कल से कवर कर रहे हैं और जो सच्चाई सबके सामने ला रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिलाल जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों को समझा कि कल क्या हुआ, कल से लेकर आज तक क्या हुआ। बाकी ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको, इसके बारे में बताइएगा और देखते रहिए एबीपी लाइव।